गुरुदेव के द्वारा मुझे त्रिकाल संध्या एवं गुरु मंत्र मिला हुआ है। मुझे किस नियम से त्रिकाल संध्या एवं गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करें, नियमों की जानकारी बताएं। अच्छा, तो गुरुदेव के द्वारा अगर आपको त्रिकाल संध्या एवं गुरु मंत्र मिल गया है तो मुझे तो लगता है कि वहीं से आपका नियमों का भी पता चल गया होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होता है कि आपको दीक्षा मिल गया लेकिन आपको नियम नहीं पता। मतलब जिन्होंने आपको दीक्षा दिया, आपने लिखे हो कि गुरुदेव ने दिया, तो गुरुदेव तो कुछ बताए होंगे आपको। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि मंत्र देकर त्रिकाल संध्या का नियम किसी आचार्य के पास जानने से वो बोल देते हैं, तो वहां से भी आपको त्रिकाल संध्या का नियम, एक कार्ड होता है, श्री आनंदम धाम का एक कार्ड होता है, वहां त्रिकाल संध्या का नियम आदि लिखा हुआ रहता है, तो वो आपको मिल गए होंगे। तो उसमें जो लिखा है वही नियम है। और इसके बाद देखिए, जैसे गुरुराज हमेशा प्रवचन में बोलते रहते हैं, हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं, तो इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि त्रिकाल संध्या हम ले लिए, गुरु मंत्र ले लिए, लेकिन फिर उसको कैसे एक्टिवेट करना है। मतलब एक्टिवेट तो करके ही दिए हैं, गुरुराज करके ही दिए हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो जमीन है, मतलब अंतर के जो जमीन है ना, वहां जाके वो पड़े रहते हैं। आप अगर माटी के अंदर एक बीज को ऐसे आप मतलब खाली आप उसको डाल दोगे तो नहीं होगा ना, उसके ऊपर आपको देखभाल करना पड़ेगा, फिर जाके वहां से अंकुरित होगा, फिर पौधा निकलेगा, फिर पौधा से पेड़ होगा, फिर पेड़ से वृक्ष होगा, वृक्ष से महिरूढ़ होगा। तो एक स्टेप बाय स्टेप होगा। तो ये कैसे होते हैं, हम लोग उसको देखभाल करते हैं, है ना। तो इसीलिए देखभाल करने की बहुत सारे नियम हैं, और मतलब मेन कुछ नियम है, वो है सौच विचार को धारण करना जीवन में, उच्छिष्ट विचार को धारण करना जीवन में, प्रत्येक दिन नियम से नाम जप करना, त्रिकाल संध्या करना। ये नहीं कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मनमौजी साधन, गुरुराज हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारा साधन मनमौजी हो रहा है, आज चलो कर लेते हैं, कल चलो नहीं कर लेते हैं, ऐसे नहीं, रोज नियम से करना है। जबरदस्ती जैसे हम दवाई पीते हैं ना, दवाई खाना या दवाई पीना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन पीना पड़ता है, हम अपने आप को पुश करते हैं। तो इसमें भी अपने आप को आपको पुश करना पड़ेगा कि नहीं, हमको करना है। नहीं तो आप मतलब क्या मैं बोलूं, मतलब साक्षात श्री हरि विष्णु अगर आपको कान में आके मंत्र दे दे तो फिर उससे भी आपको लाभ नहीं होगा। आपको उसके ऊपर देखभाल करना है, ठीक टाइम में आपको उसको जल देना है, उसमें सार डालना है, गोबर सार डालना है, उसमें धूप लग पाए वो आपको देखना है। तो इसलिए कुछ नियम, कुछ आश्रम सेवा, गुरु सेवा में जुड़े रहना, गुरुवाणी सुनना, फिर कम से कम साल में एक बार गुरु को दर्शन करना, जाके मतलब शरीर से जाके आश्रम में सेवा कुछ देना इत्यादि, ये सब जो है वो करने से क्या होगा, त्रिकाल संध्या में आपको जो नियम बताया गया है, जो आपको गुरु मंत्र मिला है, वो पावरफुल होगा, वो काम करने लगेगा, वो अंकुरित होने लगेगा धीरे धीरे करके, समझ रहे। तो ये सारे चीज को करना पड़ेगा। अब देखिए, हम दीक्षा लेने के बाद बहुत बार ऐसे बोलते हैं, इतना कौन करेगा, इतना नियम, तो इतना नियम अगर नहीं करना है तो दीक्षा क्यों लेना है? फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। आध्यात्म में यही नियम है। भगवान की शांति, मतलब भगवत शांति, भगवत आनंद जो होता है, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा तो करना पड़ता है। और वो खर्चा क्या है? समय का खर्चा। अपने नित्य प्रतिदिन के समय से कुछ समय निकालना गुरु के लिए, भगवान के लिए, ये समय खर्चा करना पड़ता है। तो ये कम से कम तो करना चाहिए। और जो भी हो नियम से, मनमौजी बिल्कुल नहीं। ज्यादातर साधकों को मैं देखती हूँ
कि मनमौजी साधन करता है फिर रोता रहता है, ये मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, इतना अब क्या कौन करते हैं। और अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि ऐसे भी सुनाई देता है कि अरे हमारे जो गुरुदेव है ना, उनसे दीक्षा लेने के बाद अब मेरा कमर का जो प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया, मुझे ठीक से इस कान में सुनाई नहीं देता था, धीरे धीरे ये कान भी साफ हो रहा है। और मेरे पति देव तो कुछ खा के पचा नहीं पाते थे, लेकिन मेरे दीक्षा होने के बाद मेरे पति देव भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा है। मतलब कि लग रहा है कि बातों से कि जैसे गुरु आपका नौकर है, आपको शरीर से ठीक करने के लिए, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, फीस दिए, वहाँ भी फीस लगता है, ठीक है, बड़े डॉक्टर तो बड़ा फीस, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बैठे रहना पड़ता है ना, तो वहाँ जाके आपका रोग मुक्ति। और ऐसे ही गुरु आपका नौकर है जो आपकी समस्या को सुलझाने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं, गुरु का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। और खास करके सदगुरु के पास हम जाते हैं, एक ही कारण इसका पता है क्यों जाते हैं हम सदगुरु के पास? पहले वो आपको समझना है। ये सब त्रिकाल संध्या, गुरु मंत्र, नियम आदि बाद में। अगर वो आप ग्रहण कर पाए, आप अगर समझ पाए, तो फिर आगे आपको कतई ये नहीं लगेगा कि मुझे इतना सारा नियम पालन करना नहीं है या मुझसे नहीं हो रहा है, ये नहीं लगेगा। सदगुरु के पास एक मनुष्य इसीलिए जाता है ताकि मनुष्यत्व से देवत्व में वो उत्तीर्ण हो जाए, उनका उत्थान हो जाए, एक साधारण इंसान से वो देव बन जाए, उनके शरीर देव शरीर बन जाए, उनके शरीर के भीतर देवता का वास हो, उनके हर रोम से देवता का नाम उच्चारण हो। समझ पा रहे? आपको ये चाहिए? पहले आपको ये तय करना है कि आपको ये चाहिए कि नहीं। आप एक साधारण इंसान हो, एकदम साधारण इंसान, लेकिन आपको देवत्व में उत्तीर्ण होना है। अगर ये आपको चाहिए, मतलब भगवान के साथ एकाकार हो जाना। शरीर संसार में रहेगा, इसीलिए आपको वैराग उठाकर कहीं निकल नहीं जाना है, लेकिन भगवान के साथ एकाकार हो जाना है। आपके चिंतन में, आपके बातों में, आपके दृष्टि में, आप जहां देखो, जहां जहां दृष्टि। श्री सद्गुरु भगवान विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु के ज्यादातर शिष्य संसारी थे। ठाकुर श्री रामकृष्ण के ज्यादातर शिष्य, वो तो ज्यादा लोगों को साधन नहीं दिए थे, शारदा माँ ही दी थी, लेकिन जितने सारे उनके भक्त थे ज्यादातर संसारी थे। संसार में रहकर ही साधन भजन करके बहुत आगे निकले, बहुत आगे। वो मनुष्यत्व से देवत्व में वही एकाकार हो गए। कोई ठाकुर के साथ एकाकार हो गए, कोई विजय कृष्ण के साथ एकाकार हो गए। तो इसके लिए सद्गुरु भौतिक समस्या को सुलझाने के लिए नहीं, जागतिक समस्या को सुलझाने के लिए नहीं। आप जाके उनको बार बार बोलोगे, बोर हो जाएंगे, साइड कर देंगे आपको। इसीलिए बार बार सद्गुरु जब आते हैं धरती के ऊपर, पहला प्रश्न यही पूछते, तुम राजी हो? तुम राजी? तुम राजी? त्रिकाल संध्या के विषय में आप पूछ रहे हो। मैं आपको बताऊं, त्रिकाल संध्या के 3 समय है, हम जानते हैं। एक सुबह का ब्रह्म मुहूर्त, एक दोपहर का ब्रह्म मुहूर्त और एक शाम का ब्रह्म मुहूर्त। ठाकुर रामकृष्ण कथा में रहे कि इसके आगे भी एक संध्या है। जब वो संध्या आ जाएगा तुम्हारे जीवन में, तब त्रिकाल संध्या की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है? वो है अजपा साधन, सांस सांस में नाम, चिंतन, सब कुछ उनके लिए। जीना, मरना, खाना, उठना, सजना, संवरना, गाना, नाचना, रोना, सब उनके लिए।
जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तब साधक के 24 घंटा संध्या में बीतते हैं। वो 24 घंटा ब्रह्म मुहूर्त में विराज करते हैं वो साधक। हमारे शरीर के अंदर त्रिसंध्य है, त्रिसंध्य, संधि 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 मतलब क्या समझते हो? गांठ। तो हमारे शरीर में 3 गांठ है। एक है लोअर पोर्शन, एक है मिडिल पोर्शन और एक है ऊपरी भाग। गांठ में जब आप सिर्फ अपने इष्ट को देखोगे, तीनों गांठ में सिर्फ इष्ट का चिंतन होगा, आप अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आप देख पाओगे। जगह जगह में आप देखोगे आपके इष्ट देव अथवा इष्ट देवी तरह तरह के रूप बनाकर बैठे हुए हैं। जब ये अवस्था आपको आ जाएगा तब त्रिकाल संध्या अलग से करने की जरूरत नहीं है। तब आपका पूरा शरीर, मन, आत्मा, चित्त सब कुछ हमेशा त्रिकाल संध्या में ही है। वो त्रिकाल संध्या के अंदर ही है। ये भी है, मैं शास्त्र से बाहर नहीं बोल रही हूँ, शास्त्र की बात बोल रही हूँ, ठाकुर रामकृष्ण की बात बोल रही हूँ, उनकी वाणी बोल रही हूँ आपको। तो जो लोग मुझे त्रिकाल संध्या के नियम पूछ रहे, हमारे आचार्य जो श्री आनंदम धाम वृंदावन में बहुत सारे आचार्य लोग हैं, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ भी आपको आचार्य मिल ही जाएगा। तो आप आचार्य के पास जाइए, बैठिए, नियम सारे सब सुन लीजिए क्या क्या नियम है। मुझे आप पूछोगे तो मैं ये बोलूँगी, मैं यही बोलूँगी कि आपको ये प्रयास करना है। और ये जो प्रोसीड्योर है, जो प्रोसेसिंग में वो डालते हैं आपको, जो नियमों में वो आपको ढालते हैं, वो आपको त्रिकाल संध्या का नियम देता है, कम से कम दिन में 20 माला जप करने का नियम देता है, और भी शौच का नियम देता है, अपना बाथरूम साफ रखने के लिए बोलता है, फिर परनिंदा परचर्चा सुनने से मना करता है, रोज गुरुवाणी सुनना और कम से कम एक गुरुवाणी अपने डायरी में लिखना। ये जो सारे चीज है ना, ये प्रोसेसिंग है। आपको मनुष्यत्व से देवत्व में मतलब कन्वर्ट करने का प्रोसेसिंग है ये। तो अगर आप राजी हो तो ही आप सदगुरु के पास जाओ, नहीं तो ये सदगुरु साधन इतना भारी चीज है कि एक बार अगर आप इस साधन में घुस गए तो निकलने का कोई जगह नहीं है। फिर एक ना एक जन्म आपको वो देवत्व प्राप्ति होगा ही, होकर ही रहेगा, वो सदगुरु करके ही रहेगा। वो जबरदस्ती करेगा आपके साथ, जबरदस्ती करेगा। इस जन्म में अगर आप भागे, वो अगले जन्म में आपको पकड़ेगा, उस जन्म में भी भागे तो अगले जन्म में पकड़ेगा, पकड़ के रहेगा। और आपकी स्थिति ऐसा बना देगा वो चारों ओर के कि आपको और कोई मतलब आपको मजबूर बना देगा। साधन भजन करने के लिए आपको मजबूर करेगा वो मजबूर कर देगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको साधन भजन ही करना पड़ेगा। ये नियम है। इसीलिए शास्त्र में सदगुरु को उत्तम वैद्य कहा गया है। उत्तम वैद्य क्या करते हैं? ऐसे पकड़ते हैं और पिला देते हैं दवा। तू नहीं पिएगा मतलब तेरा बाप पिएगा, पिला देते हैं जबरदस्ती। तो सदगुरु का ये अधिकार है, वो जबरदस्ती कर सकता है आपके साथ। जबरदस्ती मतलब आपके साथ तो वो मतलब ऐसा नहीं करेगा, आपकी सर्कमस्टेंसेस जो है, परिवेश जो है, परिस्थिति जो है, वो ऐसा कर देगा वो कि आप मजबूर हो जाओगे। आपके जीवन से सारे माया मोह वो आपको उसको हटा देगा। और अगर इस जन्म में ना हटा पाए, सामने के जन्म में फिर से आपको आना होगा, फिर से वो हटाएगा आपको, लेकिन करेगा तो जरूर। तो इसीलिए सदगुरु के पास जब दीक्षा के लिए जाना, बहुत सोच विचार के जाना। ये सदगुरु ऐसी वस्तु है कि इनके साथ सारे ग्रह नक्षत्र देवी देवता सब रहते हैं, पूरा बैटेलियन रहता है, एकदम सामरिक बाहिनी पूरा। वो आप सदगुरु के अंडर में चले गए, वो आपका ग्रह नक्षत्र सब ठीक करेगा, लेकिन प्रोसेसिंग के अंदर आपको ढालेगा।
आप बोलोगे कि नहीं मुझे प्रोसेसिंग के अंदर नहीं जाना है, तो फिर उंगली उनको थोड़ा बांका करना पड़ेगा। सीधा उंगली से सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि ये सब कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं, हमको उतना टाइम नहीं मिलता है, या हमको बहुत काम है, अरे संसार में इतना काम होता है, ऐसे कैसे करेंगे, तो फिर बांका करना पड़ेगा उंगली, और वो किसी ना किसी जन्म में होगा ही, उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। तो इसीलिए जो फिलहाल नियम सद्गुरु प्रदत्त जो भी नियम है उसको पालन कीजिए ठीक से, वही ठीक रहेगा, वही मतलब उसमें ही कल्याण होगा। अलग से कुछ नियम नहीं है, आप आचार्य से पूछ लीजिए, लेकिन निरंतरता उसको बनाए रखने की प्रयास कीजिएगा। प्रयास होना चाहिए, भगवान प्रयास को देखता है। ऐसे पहले ही छोड़ मत दीजिएगा कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, इतने सारे नियम, बाप रे, प्रत्येक दिन गुरुवाणी सुनना है, लिखना है, ये करना है, वो साल में फिर एक बार जाना ही है हमको गुरु आश्रम, जबरदस्ती है, बाप रे इतना सारा हमको ये नहीं है। पहले ही अगर ना 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 बोलते रहेंगे तो हो जाएगा, ना ही हो जाएगा वो। तो पॉजिटिव में उसको लीजिए कि नहीं हमको जाना है, इच्छा प्रकट कीजिए, प्रयास कीजिए, फिर आप देखोगे कि कैसे 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 हो रहे। और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, उसमें अभ्यस्त हो गए हैं, इसमें कोई असुविधा नहीं, विपरीत है, आनंद ही आनंद है। जो सदगुरु के बच्चे हैं वो 24 घंटा आनंद में क्यों रहते हैं? क्योंकि सदगुरु का प्रदत्त नियम उनके ऊपर इतना रहता है कि बाहर कौन क्या बोल रहा है, कौन मतलब टांग खींच रहा है, इस जगत में क्या हो गया, कहाँ युद्ध हो रहा है, कहाँ बारिश हो रहा है, कहाँ बाढ़ आ गया, उसको मतलब किसी भी तरफ उनको देखने की फुर्सत नहीं मिलता है। वो आनंद के स्रोत में बस तैरते रहते हैं एकदम से, क्योंकि पूरा शेड्यूल उनका ये वाणी सुनना है, लिखना है, अरे ये हमको गुरु भोग निकालना है, अरे त्रिकाल संध्या का समय हो गया, अरे फिर भोग निवेदन करना है, अरे फिर श्रृंगार आरती का समय हो गया, अरे फिर शयन आरती का समय हो गया। इसमें ही आपका इतना आनंद में जीवन बीत जाएगा, आपका एवं आपका परिवार का। तो आपको बाहरी जो हमारे जो कलयुग का जो प्रभाव है, शोक, ताप, रोग, ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव से आप खुद को भी बचा पाओगे और परिवार